हरिओम तत्सत। जय सनातन, जय भारत। नमस्कार दोस्तों। 3 तरीके से खुलती है आपकी कुंडलिनी शक्ति। अब 3 तरीके कौन कौन से हैं वे मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कई बार कुछ घास तो बगैर बोए वगैरह अपने आप उग जाती है, और कुछ घास ऐसी होती हैं जिनको बोना पड़ता है और पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुदरती जब बारिश हो जाती है तो पानी उनको अपने आप मिल जाता है और वो उसी में उग जाती है। लेकिन कुछ घास ऐसी होती हैं जो बोनी भी पड़ती है और समय अनुसार उनको पानी भी देना पड़ता है। तो कुछ तो आपका जो इष्ट है, अगर आपने पिछले जन्म में काफ़ी तपस्या कर रखी है, पुण्य कर रखे हैं, तो आपका इष्ट उनको खोल देगा। वो तो हुई वही पहली वाली घास। जो दूसरी घास है वो आपके गुरु वो खोल सकते हैं। मतलब वो कृपा करते हैं, बो देते हैं नाम का बीज आपके अंदर, और वो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। अब एक तीसरी तरह की घास होती है जिसको समय समय पर पानी देना पड़ता है, बोनी भी पड़ती है, हर तरह से उसका ध्यान रखना पड़ता है। अब वो क्या है जी? वो है प्राणायाम। प्राणायाम द्वारा आप इस शक्ति को जागृत कर सकते हो। तो इसमें प्राणायाम आपको रेगुलर करना पड़ेगा। प्राणायाम आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न करता है उससे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। तो ये 3 तरीके हैं जी आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के। मान लिया आपने बहुत सारा पिछले जन्म में पुण्य कर रखा है और इष्ट को याद करते हो, तो वह इष्ट भी आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है, या गुरु द्वारा जो नाम का बीज जो आपने लिया हुआ है वो भी आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है। इसके साथ साथ अब अगर आपने प्राणायाम उचित तरीके से किया तो भाई वो भी आपको आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है उसको जागृत कर सकता है। लेकिन इसमें कुंडलिनी शक्ति में भी कई परतें हैं, वे भी धीरे धीरे खुलेगी, इसलिए प्राणायाम आपको लगातार करना होगा। अगर प्राणायाम के बारे में आपने किसी भाई ने पूछना है जी कैसे करना है, क्या नहीं करना, कैसे ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, तो उसके लिए भाई साहब मैं हाजिर हूँ। कमेंट कर देना, आपको A to Z जानकारी। हाँ, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूँ, मात्र 6 महीने में, 6 महीने में आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। अब आप कहोगे भाई साहब आपने तो 3-4 साल लगा दिया, आपकी कुंडलिनी शक्ति अब तक हमें पता भी नहीं जागृत हुई है या नहीं हुई है। तो भाई साहब मैं बताता हूँ आपको, जिस प्रकार किसी दवा को बनाने के लिए कंपनी को उस दवा पर एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। अब उस दवा को एक्सपेरिमेंट करके उसको चेक किया जाता है कि भाई ये इसकी जो त्रुटि है और ये इसका बेनिफिट है, साइड इफ़ेक्ट ये है, और स्वास्थ्य में ये इस प्रकार से लाभदायक है। अब जब उन सभी साइड इफ़ेक्टों को कंपनी चेक करके दूर करती है और फिर वो एक फार्मूला तैयार करती है। अब फार्मूला तैयार करने के बाद में अगर आपको दे दिया जाए और आप उसको करोगे तो ये कहोगे यार ये तो इसके अंदर तो मात्र 25 पैसे लागत हुई है, लेकिन कंपनी ने इसकी जो मार्केट वैल्यू वो तय की है 1 रुपया। तो भाई साहब आपको सीधे सीधे एक स्पष्ट बात बताता हूँ, भाई कंपनी ने जो वो 1 रुपया एक्सपेरिमेंट में अपना समय खराब करने में, इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह चेक करने के अंदर जो 75 पैसे उसने वेस्ट किए है, वो मार्जिन भी तो उसने उसी दवा से कमाना है। तो आपको फार्मूला हाथ लगने के बाद में मान लिया आपको 25 पैसे की वो कॉस्ट में पड़ रही है और कंपनी को
वही इन सभी चीज़ों को लगाने के बाद में वो चीज़ 1 रुपये की पड़ती है। तो अब मैं बता रहा हूँ जी, ये जितने दिन मैंने प्राणायाम पर साधना की है उसके द्वारा जो मैंने रिजल्ट निकाले हैं, अब भाई वो फार्मूला मैंने तैयार किया है। वो फार्मूला आप ये मत सोचो कि मैं आपसे कुछ फीस वगैरह लूँगा, नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आप करो तो सही। इतनी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो भाई ज़रूरत हमने भी नहीं है। किसी ने कही है, लो उससे जो दे खुशी से, और कहो उससे जो ना कहे किसी से। अगर आपकी इच्छा हो कमेंट कर दियो, वीडियो बना दूंगा। ना इच्छा हो कोई दिक्कत नहीं है, लाइक करो मत करो, शेयर करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो। लेकिन हमें तो पता है ना कि ये चीज़ ये इतनी कारगर है। तो भाई सीधी सी स्पष्ट सी एक बात है, अगर आपकी इच्छा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, वरना इनको शेयर ज़रूर कर दो और आगे कमेंट कर देना। आपको पूरी ही जो चीज़ें हैं अवेलेबल करवा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।